नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पर। दोस्तों, ज़्यादातर इंसान परिस्थितियों के आगे झुक जाता है या आप कह सकते हैं कि वह इनका गुलाम बन जाता है। हमारी आज की कहानी में एक किसान के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। तो चलिए ले चलते हैं आपको उस कहानी की ओर। बहुत पहले की बात है। एक दिन एक राजा अपने मंत्री के साथ अपने राज्य की प्रजा का हालचाल लेने के लिए निकलते हैं। काफ़ी गांव घूमने के बाद वो देखते हैं कि एक किसान बेकार और ऊबड़ खाबड़ वाली ज़मीन पर गहरी नींद में सो रहा था। उस किसान को देखकर राजा अपने मंत्री से कहता है कि जरा देखो, ये बेचारा कितनी बेकार स्थिति में भी कितनी शांति से सो रहा है, और एक हम हैं जो कि इतनी सुविधाओं के बावजूद भी अगर थोड़ी भी अड़चन आई तो ठीक से सो नहीं पाते। मंत्री ने कहा, महाराज, ये किसान अब इन परिस्थितियों में ढल गया है, इसलिए वो अच्छे से सो रहा है। अब उसने अपनी इसी स्थिति को स्वीकार कर लिया है। महाराज, हम मनुष्य का शरीर बहुत ही कठोर और मजबूत होता है। हम इसे जैसी भी व्यवस्था देते हैं वैसा ही वो अपने आप को उन परिस्थितियों में ढाल देता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मुझे ये बात सच नहीं लगती। राजा ने कहा कि हमें इसकी परीक्षा लेनी होगी। उस किसान की परीक्षा लेने के लिए वो उसे अपने साथ राजमहल ले जाते हैं। राजमहल में उसके लिए हर तरह की सुख सुविधाओं की व्यवस्था की जाती है। उस किसान को बहुत ही अच्छा नरम बिस्तर सोने के लिए देते हैं। किसान बड़ी खुशी के साथ राजसी ठाट बाट का आनंद लेने लगा। इसी तरह किसान को राजमहल में आए हुए 3-4 महीने हो गए। अब किसान भी इन सब सुख सुविधाओं का गुलाम बन गया था। उसी समय एक दिन मंत्री ने चुपके से किसान के बिस्तर में कुछ पत्ते और तिनके रख दिए। किसान को तो अब इन सब सुख सुविधाओं की आदत लग गई थी, इसीलिए वो बिस्तर में ऐसे पत्ते और तिनके रखने की वजह से सारी रात करवटें बदलता रहा। उसकी नींद भी ठीक से पूरी नहीं हो पाई। अगली सुबह राजा और मंत्री उसके पास उससे मिलने के लिए पहुँचे। उस किसान ने राजा से शिकायत की कि उसके बिस्तर में कुछ चुभने वाली चीज़ें हैं और इन चीज़ों की वजह से उसे पूरी रात ठीक से नींद भी नहीं आई। किसान की यह बात सुनकर मंत्री ने तुरंत राजा से कहा कि देखा महाराज, ये वही किसान है जो कि पथरीली भूमि पर भी गहरी नींद में आराम से सो रहा था, किंतु ये अब कुछ महीनों में ही राजमहल के आरामदायक जीवन का आदी हो गया है। अब तो इसे पत्ते और तिनके भी चुभने लगे हैं। देखा महाराज, मेरी कही हुई बात सच निकली। ना कि मनुष्य परिस्थितियों के अनुसार ढल जाता है और वो परिस्थितियों का गुलाम बन जाता है। राजा ने अपने मंत्री से कहा, हाँ, तुमने मुझे उस दिन सच बताया था। इंसान वाकई परिस्थितियों का गुलाम होता है। कहानी से सीख, हमें अपने शरीर को ज़्यादा सुख सुविधाओं का आदी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि हम वैसे ही बन जाते हैं जैसा हमने अपने आप को बनाया होता है। अगर हमारे शरीर को ज़रूरत से ज़्यादा सुख सुविधाएं मिल जाती हैं तो हम कभी भी उन सुख सुविधाओं वाली परिस्थितियों के बिना रह नहीं पाते। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये कहानी? अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आप हमारे इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।